अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रिसर्च मेथड STS 630 का असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी ड्यू डेट है मई 17, 2023। आइए डायरेक्टली हम असाइनमेंट पे आ जाते हैं कि असाइनमेंट में हमें कौन सी फाइल दी गई है और क्या सिनेरियो हमें दिया गया है। तो जो परमिस हमें दिया गया है, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज is changing rapidly due to human activities, burning fossil fuels, deforestation and industrial activities, causing rising temperature, extreme weather condition and other ecological imbalances। जो हमारी अर्थ है, इसका क्लाइमेट जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से ग्लोबल अर्थ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है? इसमें यह है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज़्यादा फ्यूल्स वगैरह जो हैं हम उसको जो है वो जला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और बहुत सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो रेज़ हो रहा है। उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि सैलाब वगैरह आपने देखा है। उसके बाद इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, यानी कि जो इकोलॉजिकल लाइफ है, जैसे मेरीन लाइफ हमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है। अब ये सारी चीज़ें हो किस वजह से रही हैं और इस असाइनमेंट में आपने करना क्या है? ये पैराग्राफ इजीली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पढ़ लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लर्निंग आउटकम क्या होगा कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके बारे में ये असाइनमेंट को करने के बाद इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब वो आप कब अंडरस्टैंड करेंगे? अगर आपने पिछले लेक्चर्स वगैरह लिए हों। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल हैं और मीडिएटिंग वेरिएबल हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि मैं सिंपल आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा और ये बता दूंगा कि सोल्यूशन किस वजह से निकल के आ रहा है। और दूसरा पार्ट ये है कि मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन से हैं और मीडिएटिंग वेरिएबल कौन से हैं। तो जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन लेने के लिए आए हैं वो तो सिंपल इस फाइल को देखें, शुरू के 5-6 मिनट इस वीडियो को देखें, उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इस सोल्यूशन की फाइल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और फाइल को आप सिंपली डाउनलोड कर लें और अपना असाइनमेंट आप सबमिट करवा दें। इंशाल्लाह वो ठीक होगा। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि असाइनमेंट जो है आंसर ठीक हो, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पे कौन सा है? वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस वजह से है कि ये जो वेरिएबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन एक्शंस को जो कि ह्यूमन्स की वजह से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है, डिफॉरेस्टेशन है, हम जंगलात को काट रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर वेरिएबल को इन अ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकल के आ रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। और उसके पीछे वजह क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, उनकी वजह से जो है ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। इस वजह से ये रिलेशनशिप में है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आगे हम दूसरे की बात कर लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। अब सिंपल सी इसकी बात क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज किस वजह से कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है अर्थ क्लाइमेट सिस्टम को, जिसमें इंक्लूडिंग टेम्परेचर है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है और इकोलॉजिकल इनबैलेंसेस हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा करने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अच्छी करने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद है मॉडरेटिंग वेरिएबल। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन जो है ये हमारी मॉडरेट वेरिएबल हैं। मॉडरेट वेरिएबल ये क्यों है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन जिनके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये मीडिएटिंग वेरिएबल कर रही हैं। किन वेरिएबल्स के दरमियान? ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के दरमियान जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल। कौन? ग्रीन हाउस गैसेज। इस वजह से ये जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो गैसेस जो हैं वो जो रेज हो रही हैं सोसाइटी के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। और वो क्या कर रही हैं? वो जाके ट्रैप कर रही हैं हीट को, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो मॉडरेटिंग टेम्परेचर हमारा ग्रीन हाउसेज गैस इमिशन है और इसको ये लिंक कर रहा है
डिपेंडेंट वेरिएबल को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो लिंक कर रहा है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है। तो इस टेक्स्ट के अंदर जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है। उसके बाद आ गया मीडिएटिंग वेरिएबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये दोनों हो सकती हैं मीडिएटिंग वेरिएबल के अंदर। इनमें से अगर आप कोई एक भी लिख देते हैं तो वो भी बेहतर हो जाएगा। अब आप देखें, मैंने इन्वर्टिस कॉमास में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आपने सिर्फ अगर आप इन वेरिएबल्स के नाम लिख देते हैं तो भी आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं तो उससे क्या होता है कि अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर कि स्टूडेंट जो चीज़ लिख रहा है वो जो है बेहतर है, उसको पता है कि वो क्या लिख रहा है, उसमें कोई चीटिंग नहीं की है, वो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन जाता है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके नंबर जो हैं वो पूरे आएँ। अब हम बात कर रहे थे मीडिएटिंग वेरिएबल का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये किस वजह से जो है वो हमारे वेरिएबल हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंप्रूवमेंट और इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये जो है मॉडरेटिंग वेरिएबल रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अंदर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो स्ट्रेंथ करती है रिलेशनशिप के, मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं, क्लीनर एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी ना। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के फॉइल को बर्न करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर सोलर प्लेट्स आ गई, उससे क्या हो गया कि आप एनर्जी को यूज़ करते हुए वो बना रहे हो, उससे आपको फॉइल कम चलाना पड़ेगा, फ्यूल कम चलाना पड़ेगा। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं वो आ जाएंगे। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सोल्यूशन निकल के आप यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जिन स्टूडेंट सिर्फ असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए आए थे तो वो यहाँ पर देख के सिंपली अपना असाइनमेंट का सोल्यूशन बना सकते हैं। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि समझना चाहते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो इस असाइनमेंट के अंदर हमें 4 किस्म के वेरिएबल दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेफर टू द फैक्टर और कंडीशन दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो सारे वेरिएबल और फैक्टर और कंडीशन होती हैं जो कंट्रोल की जाती हैं रिसर्चर के जरिए एक एक्सपेरिमेंट के अंदर या एक स्टडी के अंदर। इसकी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इन अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन रिस्पायरेटरी हेल्थ के जो जैसे कि आप एक स्टडी कर रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का जो है वो रिस्पायरेटरी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा होता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी वेरिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो लेवल एयर पोल्यूशन के जो लेवल्स होंगे वो होंगे। द रिसर्चर वुड मैनिपुलेट द लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन टू ऑब्जर्व द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ रिस्पायरेटरी हेल्थ। तो वो क्या करेगा, एयर पोल्यूशन के लेवल्स को जो है वो ऊपर नीचे करके देखेगा कि ये रिस्पायरेटरी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमने असाइनमेंट के अंदर भी देखा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी वो कम ज़्यादा होंगी और उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देख लेते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इन अ स्टडी। इट इज़ द आउटकम और रिजल्ट दैट में बी इन्फ्लुएंस बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल के जो इफेक्ट हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ स्टडी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी टाइम एंड टेस्ट स्कोर। द डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी द टेस्ट स्कोर। द रिसर्चर वुड मेजर द टेस्ट स्कोर, सी इफ दे वेरी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम, कि कितना आप स्टडी टाइम लगाते हैं और कितना आपका टेस्ट स्कोर निकल के आ रहा होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे टेस्ट स्कोर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है स्टडी टाइम है, कि जितना ज़्यादा आप स्टडी टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल टेस्ट स्कोर जो है वो इंप्रूव होकर आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल की। मॉडरेटिंग वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस और चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के बिटवीन में जो वेरिएबल आता है उसको हम मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने अपने असाइनमेंट में देखा था कि यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा था जो इंटरचेंज कर रहा था, मॉडरेट वेरिएबल जो आ रहा था वो कौन सा था? ग्रीन हाउस गैस इमिशन। मॉडरेटिंग वेरिएबल जो था हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन था। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कंसीडर अ स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। एक हम स्टडी लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप होगा एक्सरसाइज का और वेट लॉस का। अ मॉडरेटिंग वेरिएबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड बी एज। अब यहाँ पे जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा वो एज होगा। अब जो बंदा जवान होगा वो एक्सरसाइज करेगा तो वो जल्दी से वेट लॉस कर लेगा, लेकिन जो ओल्ड उम्र का आदमी होगा वो एक्सरसाइज भी कम करेगा और उसके मेटाबॉलिज्म का भी डिफरेंस होगा, मसल मास का भी डिफरेंस होगा, तो उसका वेट लॉस जो है वो कम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन जो थी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसमें एज से। अब हम लास्ट में चलते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट एक्सप्लेन और प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और एक रिलेशनशिप बताता है जो
मॉडरेटिंग वेरिएबल था वो सिर्फ रिलेशनशिप बता रहा था, यहाँ पे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता रहा है और रिलेशनशिप भी बता रहा है, किसके दरमियान, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। अब हमारे असाइनमेंट में क्या था, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो वो दोनों इफेक्ट करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को भी, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होगी तो भी वो इफेक्ट करेगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें रिलेशनशिप और मैकेनिज्म दोनों बता रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। लेट कंसीडर अ स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि आप स्ट्रेस जो होता है कि टेंशन होती है, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको टेंशन होती है, जैसे एग्जाम्स के दौरान स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाती है। अ मीडिएटिंग वेरिएबल इन दिस कॉन्टेंट कुड बी द जॉब सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो जॉब सेटिस्फेक्शन है, और स्टूडेंट के लिहाज से जब एग्जाम हो रहे होंगे और वो तैयारी कर रहा होता है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है कि अच्छी CGP है। Job satisfaction may mediate the relationship between stress and job performance, as a higher level of stress can lead to lower job satisfaction which in run 10 can impact performance। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स का, क्या होता है कि आप VU के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये एग्जाम्पल फिट आती है कि शुरू में हम लेक्चर्स लेते नहीं है, पढ़ते नहीं है, यूट्यूब का सहारा ले लेते हैं, असाइनमेंट के सोल्यूशन यूट्यूब से मिल जाते हैं, क्विजेस मिल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप यूट्यूब यूज़ करें, असाइनमेंट के सोल्यूशन भी देखें, क्विजेस के सोल्यूशन भी दे लेते हैं, लेकिन आप खुद से रीड भी करते रहें। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है जब आप शुरू से रीड नहीं करते, स्किप कर देते हैं अपनी स्टडी को, एंड में क्या होता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, उस बर्डन की वजह से आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।